अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? बेरोजगारी, गरीबी इज पॉवर्टी। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो 15 से लेकर 59 इयर्स के बीच में जो काम करने के लिए तैयार है बट डज नॉट गेट द जॉब। आ रहा है समझ में? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन who is ready to work, wants to work at the prevailing wage rate, but he does not get the job. अभी तो स्थिति और भी बुरा होने वाला है। क्यों? इफ यू रीड द न्यूज, माइक्रोसॉफ्ट 10,000 लोग को हकल दिया, गूगल 12,000 लोग, अमेजन 18,000 लोग को टर्मिनेट कर दिया इन्होंने। यस, क्वेश्चन। ये तो टॉप के कंपनीज है, मिडिल और लोअर लेवल पे तो रिपोर्टिंग भी नहीं हुआ है। सो अभी देखो मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट के नतीजे क्या है वो इसमें रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। बट पहले अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इट लीड्स टू क्राइम। भूखा तो आदमी सोएगा नहीं, ठीक है। और मैं आपको एक दिक्कत बताता हूं क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट का आदमी, मैंने होम लोन का ईएमआई लिया होगा, कार लोन का, इतना तो सिंपल सी बात है। और वो लोग कितने का पेमेंट देते हैं? इफ तुमको हकाल दिया, क्या देंगे वो तुमको पता है? 3 महीने का सैलरी, बस, और बाय बाय। गूगल रहेगा तो 4 महीने का सैलरी देगा, 6 महीना तुम्हारा मेडिकल केयर लेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं। इंडिया में तुम आसानी से वर्कर्स को हटा नहीं सकते, वहां पे ट्रेड यूनियंस रहते हैं, मजबूत ट्रेड यूनियंस रहते हैं। सो फॉरेन में ऐसे हटा देते हैं। ऑफ कोर्स ये जो बड़े कंपनीज है लॉस में जा रहे हैं, लॉस में जा सकते हैं, इसलिए एडवांस में इससे पता चल रहा है इकोनॉमी डाउन हो रहा है। सो अनएम्प्लॉयमेंट अभी जो मैं आज बता रहा हूं, ये डाउन, वर्ल्ड बोलते हैं ना, थोड़ा रिसेशन डाउन हो रहा है मार्केट, उसका साफ झलक और नतीजा है। आ रहा है समझ में? नाउ इंडिया में ये एक अनएम्प्लॉयमेंट गिनने वाला संस्था नहीं है कि कितने लोग बेरोजगार है, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंकड़ा इंडिया में तुमको मिलना नहीं है। फॉरेन में प्रॉपर संस्थाएं जो बताता है कि बेरोजगार कितना है, यह आंकड़ा अभी बढ़ने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट का। सो एनीबडी हु इज 15 to 59, ठीक है, एंड ही वांट्स टू वर्क एंड इज रेडी टू वर्क बट डज नॉट गेट द जॉब। और क्या होता है, तुम्हारा स्किल लेवल के हिसाब से तुमको काम नहीं मिलता। एक बार एक के घर पे मुझे सिखाने को बोला कि कुछ दिन के लिए प्लीज आओ, उसका कार ड्राइवर था। मुझे पूछा आप क्या करते हैं? बोला मैं एमबीए। बोला आपने भी पढ़ाई थोड़ा बहुत किया होगा? बोला मैं भी एमबीए हूँ। सो ये हालत हो गई थी उस टाइम में कि एमबीए होकर कार चला रहे थे। तुम बॉश कंपनी में चले जाओ, ठीक है, बॉश कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स इंजीनियर्स हैं, उनको बोलते ना जो वर्कर, बहुत सारे रिक्शा चलाते हुए लोग एमकॉम एमए, बट नौकरी नहीं मिला। लास्ट में लोग बहुत लोअर लेवल पे काम करते हैं, ये थोड़ा ट्रेजेडी हो जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अपना है। सो अनएम्प्लॉयड कौन है? इफ ही वर्क्स फॉर लेस देन 14 आवर्स पर वीक। बट ये इंडिया का नेशनल सैंपल सर्वे बोलता है। बट सिंपल सी बात है, 14 घंटा मतलब दिन का कितना हुआ? इफ यू आर वर्किंग फॉर 5 to 6 days a week, 2 घंटा हुआ। 2 घंटा में तुमको पेमेंट क्या देगा वो? 50 रुपया। सो टेक्निकली ये डेफिनेशन गलत है। क्यों गलत है? इफ तुम 2 घंटे का ऊपर 3 घंटे करते हो मीन्स यू आर एम्प्लॉयड, मैं तुमको दूंगा चलो 100 रुपए, महीने का कितना दूंगा? 2500 रुपया। 2500 रुपये में घर चलता है? कोई चांस नहीं। सो इनका डेफिनेशन थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। Those who work for 15 to 28 hours a week are considered as underemployed. अभी एक मीनिंग समझो, तैयार सब लोग सुनने के लिए? नाउ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में तुम पूरे तरीके से बेरोजगार हो, मतलब तुमको काम ही नहीं है, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं मैं। लेकिन दिक्कत यह है अंडर एम्प्लॉयमेंट का कि तुम डिजर्व करते हो काम फॉर 8 आवर्स, बट तुमको सिर्फ पार्ट टाइम जॉब मिला है। 8 आवर्स काम तुमको मिला है 4 आवर्स का, सो 8 आवर्स का मिला ही नहीं। तुम्हारे पास स्किल है, तुम तैयार हो 8 घंटे के लिए, बट सिर्फ पार्ट टाइम मिला है। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर, लेकिन इफ फुल टाइम मिल रहा है तो बात अलग है। बट मैं तुमको इससे अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूं। तुमने महिंद्रा कंपनी नासिक में नाम सुना है?
नासिक में उसका प्लांट है, इगतपुरी में प्लांट है, पुणे में प्लांट है, ठीक है ना। वहां पे टेम्पररी वर्कर्स रहते हैं, ठीक है। इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितने कंपनीज है, लगभग करीबन, ना वो तो टर्नओवर 48 to 50 ऑटोमोबाइल कंपनीज है। जितने लोग काम करते हैं ना ऑटोमोबाइल में, आधे टेम्पररी रहते हैं। ये इंडिया का एक सिस्टम। महिंद्रा में कितना काम मिलेगा तुमको पता है? 3 महीने में काम करने का, फिर 3 महीने का ब्रेक। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत सारे लोग, मारुति के भी लोग, बहुत सारा स्ट्राइक्स होता है। वो लोग बोलते हैं हम भी वो काम कर रहे हैं जो परमानेंट वर्कर कर रहा है, लेकिन परमानेंट जो 30 साल पुराना है उसको 1.5 लाख रुपए महीने का मिलता है, 30-40 साल पुराना। तो टेम्पररी बोलते हैं आप हमको 30,000 दे रहे हैं, वो 1.5 लाख कमा रहा है, हम परमानेंट हो नहीं रहे। बाय द वे गवर्नमेंट में भी बहुत सारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहता है, वहां पे भी फुल टाइम जॉब नहीं देते, क्योंकि फिर फुल टाइम जॉब दिया फिर रिटायरमेंट का पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड सब लागू हो जाता है ना। तो इसलिए ये लोग कोशिश करते हैं कि टेम्पररी रखें। इन शॉर्ट, पर्सन वर्किंग फॉर 8 hours पर डे 273 days ऑफ द ईयर इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। लेकिन ये कायदा बदलने वाला है, पूछो क्यों? नया कंसेप्ट आ रहा है ना, इंडिया इज एडॉप्टिंग अ वेस्टर्न कंसेप्ट। अभी हमारे टाइम में 6 days अ वीक था, ठीक है। आजकल क्या आ रहा है पता है? बॉम्बे में ट्रेंड 5 days अ वीक, 5 दिन ही काम करो। मतलब क्या? दो मल्टीनेशनल कंपनीज का टाइम फ्रेम क्या है काम करने का? 5 days अ वीक है, 5 days अ वीक। लंदन में कितना है? 5 days। एक और नया कंसेप्ट लागू हो रहा है, 4 days अ वीक। अभी उनका लॉजिक क्या है? 8 hours के बजाय 10 hours काम करो, 4 दिन करो, 3 दिन आराम करो। सो दे रियलाइज इन द 4 days यू विल बी मोर प्रोडक्टिव देन 5 days। तो ये काम का टाइम कम हो रहा है, तो तुम्हारा जनरेशन 4 days अ वीक देखेगा ना। 4 days अ वीक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52। 52 इंटू 4 कितना होता है? करीबन 212 के आसपास, 210, 208। अब ये लोग जो बोल रहे हैं 273 टूट जाता है ना। सो तुम कौन सा कंपनी ज्वाइन करते हो, उससे भी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करोगे तो इट विल बी 5 days अ वीक। नाउ एक क्वेश्चन जो तुमको मिलेगा, दैट इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तुमको जैसे ही टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तुमसे एक्सपेक्टेड है तुम ये चार्ट ड्रॉ करो। उसके बाद ये क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा बेटा। और तुम क्या करना, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जरूर बोल देना। कैसे बोलना? ए, द पर्सन जो 15 to 59 काम करने के लिए तैयार है उसको नहीं मिल। क्यों? क्योंकि उसका एज ग्रुप, उसका डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर कितना है, वेज रेट क्या है, वो भी है। अरे समझ में? नाउ हम शुरू करते एक एक करके। दो प्रकार के है, एक गांव में एक शहर में, रूरल और अर्बन। पहले हम शुरू करते हैं रूरल, ठीक है। कैन वी स्टार्ट? सीजनल। नाउ टेल मी, आम का सीजन कब कब से कब तक रहता है? दिसंबर एंड जनवरी में शुरू होता है, कोकन साइड महाराष्ट्र में। जनवरी टू मई। भाई अंगूर का सीजन शुरू हो गया है, जनवरी टू मई जून। उसके बाद क्या करोगे? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बैठे रहो। समझ में आ रहा है? सो यू डोंट गेट ग्रेप्स, मैंगोज थ्रू द ईयर, पूरा साल नहीं मिलता है। एक ब्रह्म फूल सुना है, ब्रह्म कमल या समथिंग, वो साल में पूरे 365 डेज में शायद 2 या 3 दिन के लिए ही आता है ना, ओनली 2 days अ ईयर। सो ऐसे भी देर आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो तुमको सीजन ही मिलने हैं। तरबूज का भी सीजन आ गया, 1 अप्रैल में हो जाता है, दैट सीजन विल गो। जून जुलाई के बाद तरबूज डायरेक्टली जनवरी फरवरी। स्ट्रॉबेरीज भी, हाँ। तो महाबलेश्वर में थ्रू द ईयर मिलता है कि सीजनल मिलता है? सीजनल रहता है। लेकिन प्याज एवरी 2-3 महीने में आता है, तो वो काउंट नहीं कर सकते। सॉरी, लीची भी सीजनल है। तुम हर एक फ्रूट का देख लो, कुछ साल का रहेगा, कुछ सीजनल रहेगा। बट ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अभी अंगूर में काम जोरों से चलेगा जनवरी टू जून, बस जुलाई अगस्त, अगस्त से दिसंबर तक क्या हो जाएगा? आदमी बेरोजगार हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और ले लो, हिल स्टेशन, ठीक है। हिल स्टेशन पीक सीजन अप्रैल में, माथेरान। फिर जून से कम हो जाता है, जोर से बारिश आती है ना माथेरान में, लेकिन वही खंडा लोनावला में बढ़ने का चांस रहता है, बिकॉज क्लाइमेटिक वैसा बन जाता है। सो अच्छा, इफ यू गो टू बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां पे टेम्पल्स कुछ टाइम के लिए बंद रहते, कपाट बंद रखते हैं ना वो, कुछ समय के लिए।
सो उसके भी सीजनल टाइम रहता है टूरिज्म के लिए। इफ यू गो राजस्थान अप्रैल मई में बहुत गर्म होता है, डू यू एग्री? कच्छ का अभी मेन सीजन है इफ यू गो टू गुजरात साइड, लेकिन इफ यू गो अप्रैल मई में तुम झेल नहीं पाओगे गर्मी, इतना ज्यादा है। सो उस टाइम में जो होटल्स ऑफ सीजन में चले जाते हैं, अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ दुबई, हम डिस्कस कर रहे थे किसके साथ, तेरे साथ कर रहा था ना मैं, अक्टूबर टू जनवरी पीक्स देन, उसके बाद तुम गर्मी झेल ना पाओ, फरवरी अप्रैल मई का हीट बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तुम लोग 10 लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तुम लोग कितने लोग, 10 लोग क्या कर रहे हो, आउटपुट ला रहे हो, 100 किलो गेहूं निकाल रहे हो। अब तुम्हारा एक फ्रेंड लो फरमीत आता है, 11 लोग अभी काम कर रहे हैं, आउटपुट कितना आया, 100 किलो, वापस उतना ही आया। सो इट लुक्स कि 11 आदमी को नौकरी मिला, बट क्या आउटपुट बढ़ा? नहीं, इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते। एक जमीन से 100 किलो अनाज निकल रहा है, एक एक्स्ट्रा को नौकरी दिया, बट अनाज का बढ़ा नहीं, सो आउटपुट बढ़ा नहीं है। 11वां आदमी दिखता है उसको नौकरी मिला है, बट एक्चुअली नौकरी नहीं है, डिसगाइज। वही फैमिली की बात है, फैमिली में एक होटल है, दिन का टर्नओवर 5,000 रुपया, उनका लड़का ज्वाइन करता है, टर्नओवर 5,000 ही है, सो ही लुक्स टू बी एम्प्लॉयड बट इट ही इज नॉट डिसगाइज। टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसा भी बोला है 20% ऑफ द लेबर फोर्स इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। अब गांव में और करेंगे क्या खेती के अलावा? कितने गांव है भारत में? 6 लाख गांव है। कितने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में? 36 डिस्ट्रिक्ट। कितने गांव है महाराष्ट्र में? 43,000। इंडिया में 6 लाख गांव है। गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 33। नो, मेन तो काम गांव में होता है। और करेंगे क्या गांव में खेती के अलावा? तो मेरे मॉल ये सब तो खुलना नहीं है। थोड़ा सा टूरिज्म आ रहा है गांव में, थोड़ा एग्रो टूरिज्म टाइप, लेकिन उसको टाइम है और डेवलप होने। ओके, सो ये था तुम्हारा कौन सा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मैं कॉलेज में जब था ना एमबीए, तो एक कंपनी आया था सांडू ब्रदर्स। सांडू ब्रदर्स, भाई गलत मत सुनो, सांडू ब्रदर्स। तो हमको प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, बात किया, सब बताया, और हमको बोला हम आपको जॉब देंगे, आपको मिलेगा महीने का 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उस टाइम में। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, भाई उससे अच्छा मैं नौकरी नहीं करूं। समझ में आ रहा है? और मैं जब पास आउट हुआ, मेरा एक जूनियर था, वो मुझे नासिक में मिला। मतलब क्या क्या कर रहा है? बोल रहा मसाले बेच रहा हूँ। कितना पगार? 6,000 रुपये। नासिक, मुझे लगा कि हमारे कॉलेज में डाउन है। नासिक में उस समय मेरा एक दोस्त था, उसको जॉब लगा, उस समय उसको सैलरी था 4,000 रुपये। उसने 4,000 से शुरू किया। सो ये आर्टिकल बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। मैंने मना ही कर दिया, मतलब 4,000 में एमबीए करके जिए तो क्या करे? ये दिक्कत हो रहा है। और 10, 12, 13,000, 14,000 के ऊपर कोई लोन देता ही नहीं है। और तुम फिर आईआईटी आईएम चाहिए अच्छे कॉलेज में, तब तुमको मे भी करोड़ों मिल जाए। सो एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारे हैं। तुम बहुत सारे रिक्शा वालों से पूछो, एमकॉम एमए, बहुत सारे कंपनीज के इंजीनियर्स, अरे प्रॉपर इंजीनियर है पर जॉब ही नहीं है, इसलिए वर्कर बन जाते हैं। कौन? मोबाइल का क्या? हाँ हाँ, अभी क्या करें, सबसे बुरा हाल तो इंजीनियर्स का है। कॉमर्स बीकॉम तो वैसे भी कुछ काम करते नहीं। तो एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे अपने देश में। और सबसे बड़ा कारण रिसर्च बताता है 85% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, नॉलेज ही नहीं है। 94% ऑफ द एमबीए आर यूजलेस काम के मामले में, 94%। और 89% इंजीनियर्स को नॉलेज ही नहीं है। अब समझ में आ रहा है, स्किल ही नहीं है, तो क्या करें? चलो नेक्स्ट में आते हैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी तो अपना देश ऑटोमोबाइल में तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जब मार्केट डाउन होएगा ना, अभी देखो बैंगलोर में सब कंपनीज एक एक करके नौकरी कम कर रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन कर रहा है,
तो इधर भी इम्पैक्ट आएगा। सो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो है, पॉपुलेशन अभी इंडिया ने सरपास कर दिया ना चाइना को, 140 करोड़ के ऊपर हो गया। उल्टा चाइना में डी ग्रोथ माना गया है, कम। ठीक है, वो लोग तो अपने बोल रहे हैं लोगों को कि 2 या 3 बच्चे पैदा करो, क्योंकि उनको शक हो गया है 30 ईयर से कम इंडिया में 50% पॉपुलेशन, यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसलिए तो इंडिया इतना आइडिया, शार्क टैंक में तो देख ही रहे हो। अरे बहुत, यू जस्ट नीड वन आइडिया। तुम सोनी लो, होंडा लो, सब हिस्ट्री एक आइडिया से लोग आ गया है। तुम्हारा बोस के सुने म्यूजिक सिस्टम्स, नॉइस कैंसिलेशन को रिसर्च को दे टुक 15 ईयर्स। 15 साल के बाद नॉइस कैंसिलेशन इन्वेंट बोस ने किया। तुम्हारा वॉकमैन डिस्कमैन था ना एक जमाने का, ये किसने इन्वेंट किया? सोनी ने। और फिर बाकी लोग आगे आगे। समझ में आ रहा है? जो वॉकमैन डिस्कमैन था ना, जो है इनिशियल लेवल पे, तो ये जो कंपनीज है इन्होंने अपना जिंदगी दी, और आजकल बोट इन लोग को रेडीमेड मिल गया देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, तो ये लोग ने फिर अच्छा मार्केटिंग करके आगे बढ़ गए। लेकिन बोस अभी भी साउंड में बहुत आगे, गजब, तुम खुश हो जाओगे सुन के बोस का। सर ये जो है ना बोट कंपनी का पड़ा तो बताया था कि उसने बोट कंपनी का कहाँ पे था एम्प्लॉयर? जेबीएल में था। JBL इज ऑल्सो गुड कंपनी, म्यूजिक भी उसका अच्छा था JBL। बोस तो तुम बोस सुन के ना पागल हो जाओ। बोस, बोस एक अलग है, उसका फाउंडर क्या भी देते। बोस जहां तक मेरा नॉलेज इज एन इंडियन कंपनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद में कलकत्ता बेस्ड है शायद। हाँ हाँ हाँ, तो बोस यार एक जिंदगी में कुछ, बोस है, बोस का कोई तोड़ नहीं यार। चलो चलो शुरू करें। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कोविड के टाइम में बहुत हुआ था। अभी फार्मास्यूटिकल के मेन रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चाइना। चाइना से आता। फार्मास्यूटिकल कंपनी पूरी डिपेंडेंट है ऑन चाइना फॉर द रॉ मटेरियल। अपना वर्ल्ड में नाम है। तुमको पता है फाइजर कंपनी, जिसने अमेरिका में इन्वेंट किया था कोविड, अमेरिकन कंपनी, 181 कंट्रीज फाइजर यूज कर रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। फाइजर कंपनी ने क्या क्लॉज डाला था कि हमारा यदि वैक्सीन से किसी की डेथ हुई तो हम पर केस नहीं हो सकता। हर गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कराया था। इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मजबूत गवर्नमेंट, उन्होंने मना कर दिया, हम ऐसा अलाउड ही नहीं करेंगे। और अब भी सब एक एक निकल रहा है। अभी 7 या 11 लोग की डेथ हो गई। एक औरत ने लगाया वैक्सीन, 11 दिन बाद खत्म। इसका मतलब पूरा फ्रॉड निकला। फाइजर कंपनी, लोगों का, उनका टर्नओवर कितना, प्रॉफिट कितना था कोविड से पहले? 75,000 करोड़। कोविड में दवाई बनाया 2 लाख करोड़, टर्नओवर 8 लाख करोड़, रिलायंस के इक्वल फाइजर। और अभी उनके पास कोई जवाब नहीं है। एफिकेसी पता है ना? कोविड रोकने के लिए उन्होंने माना है कि कोविड दवाई का ट्रांसमिशन उनका दवाई रोक नहीं सकता। अभी तक उन्होंने मनमानी किया, आज फाइजर का नाम मिट्टी में आ गया। और एक बात बताओ, इंडिया में कितने कोविड केसेस अभी? नहीं के बराबर। अपने कोवैक्सीन और ये सक्सेसफुल है, कोविशील्ड नहीं के बराबर है अपने कोविड। और वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। जापान सबसे ज्यादा डोसेस किसने लिए? जापान, 40 करोड़ डोसेस, और जापान में सबसे ज्यादा। इसका मतलब फाइजर के दवाई से कुछ नहीं हुआ। जो भी लोगों ने फाइजर सबसे ज्यादा यूज किया, उनका सबसे ज्यादा बैंड बजा। और इंडिया ने लिया नहीं, तो इंडिया आज कितना सेफ है। तुमको पता नहीं होगा, इंडिया के कुछ फिल्म स्टार्स 50 लाख का पैकेज था प्राइवेट जेट में जाने का, उस समय बैंड था ना, प्राइवेट जेट में जाने का, दुबई फाइजर लगाने का, वापस आ जाने का, 50 लाख में तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत लोगों ने किया, एक्टर्स ने। आज सब डर रहे हैं, जो दवाई लिया हो तो नकली निकला है, गलत हुआ। तो फाइजर पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा हुआ है। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल, समझ में आया? तुम्हारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो वर्कर को तुम बोल रहे हो एक हफ्ता मत आओ, क्या करेंगे? जब आएगा तो बुलाएंगे। ठीक है, या पार फेलियर हुआ। नहीं, मैं अभी तो फ्रिक्शनल में हूँ, अभी तो आने वाला हूँ ना, साइकिल नीचे था। कहाँ पे? नहीं नहीं, टाइम है उसको। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ओके ओके, बराबर तू बोल रहा है। मैं ये फ्रिक्शनल के बाद उसमें आता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शनल में एक और बताता हूँ। अभी पाकिस्तान के क्या हालत है? पावर ग्रिड फेलियर, लाइट नहीं है उनके यहाँ 2 दिन से।
लाइट नहीं मतलब मॉल वॉल सब 8 साढ़े 8 बजे बंद। अभी तुम वर्कर को बोल दोगे भाई मशीन ही चालू नहीं तो काय को आ रहे 2 दिन मत आओ, वर्कर का नौकरी गया। तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा वो तूने बता दिया, थैंक्स, मैं बता देता हूँ टेक्नोलॉजिकल। इस पे तो कम से कम 50 केसेस बोल सकते हैं, तुमको एक मस्त केस बताता हूँ। फॉक्सकॉन का नाम सुना है? एप्पल कंपनी का जो आईफोन बनाता है, फॉक्सकॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ताइवान का है। चाइना में उन्होंने क्या किया, एप्पल बनता ना मेन, वर्ल्ड के 90-94% फोन, 95% बनता था चाइना में, अभी 92 हो गया, 3% इंडिया ने ले लिया। अभी इंडिया को कब, चाइना का आंकड़ा कम हो रहा है, इंडिया का बढ़ रहा है। फॉक्सकॉन को महारत हासिल है, सैमसंग, सोनी, सब फॉक्सकॉन। मेन 3 कंपनीज है, कौन से? फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन। फॉक्सकॉन ने क्या किया चाइना में, रोबोटिक्स लाया, ठीक है। 60,000 लोग का जॉब एक झटके में चला गया, 60,000, टेक्नोलॉजी ऐड किया। अब इंडिया के एग्जांपल्स, कैश डिपॉजिट मशीन आ गए, बैंकिंग में जो जॉब्स थे कम हो गए ना, कैशियर की कमी। अब पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गए। अभी मोबाइल बैंकिंग, ये बैंकिंग में तुम फोन करके चेकबुक दो भाई, कुछ नहीं, ऐप में 2 सेकंड में ऑर्डर होता है, उसका भी काम कम हो गया। अभी एचडीएफसी ने क्या किया, बैंगलोर में जो मैंने सुना, तुम जाओगे ना रिसेप्शनिस्ट, मैडम चेक भरना है, कहाँ जाओ, वो बोलेंगे उधर। वहां पे रिसेप्शन नहीं मिलेंगे, तुमको एक रोबोट मिलेगा। तुम जाओगे रोबोट को बोलोगे, हाँ तुम लोग फुलवंती किधर जाओ, वो बोलेगा 1 में जा, ठीक है। इन शॉर्ट रिसेप्शन भी रोबोट्स है। मैकडोनल्ड्स में भी ऑटो हुआ है। कहाँ पे, इधर नासिक में आ गया है? मैं बहुत दिन से नहीं गया मैकडोनल्ड्स। जैसे ग्लास में भी हाँ मुझे पता है, सामने ना, वासन के आगे, वासन के आगे खुद से ऑर्डर कर सकते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं पता है, जो सर्वर, सर्वर की कमी, जॉब फिर कम हो जाता है, सर्वर, हाँ। तो अरे दुबई में जाओगे तुम, बटन दबाओ, तुमको सोने के सिक्के मिलेंगे, गोल्ड के कॉइन्स। अच्छा ये सब इंडिया में भी शुरू हो गया। इंडिया में तो ऑटोमेटिक पानी पूरी भी शुरू हो गया, ऑटोमेटिक डोसा। अच्छा दुबई में मैं गया, वहां पे जूस डालो 1 या 2 दिरहम, तुमको बस एकदम फ्रेश जूस। मैं अब इंडिया सेम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे थे दुबई में। और जो जापान में तो तू बैठेगा होटल में, वो तेरे डिश है ना, सबका नाम एक ही है। अरे इंडिया ने भी वैसा कहीं पे आया है, सब साउथ इंडिया में ये लोग पहले अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आईटी वाले दिमाग वाले लोग हैं ना। वही वही तू जो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वही तूने कैच किया, वो गोल गोल कितना मस्त है, वो डिश तुम्हारे काउंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू बिल होता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या थोड़ा ह्यूमन टच चाहिए? तुम खा रहे हो, गोल गोल घूम रहा है, अपने को थोड़ा ऐसा कई बार होता है कि वो सामने आता है किसी और का, अपन लेके खा जाते हैं। लेकिन फिर वो गोल गोल घूमते रहता है तो लगातार। बट वैसे टाइप का होटल्स भी रहते हैं जापान के। सुशी है ना, खाया तो नहीं? अरे गजब, सुशी बहुत फेमस है जापान का। नहीं मजा आया? हाँ भाई, भाई को शार्क खाना था इसलिए मजा नहीं आया, सुशी खाया था। हाँ चलो आगे बढ़े। इंडस्ट्रियल के बाद क्या है? फिर साइक्लिकल। साइक्लिकल क्या है? देखो तुम्हारा मूड कैसे, सवेरे सवेरे एकदम उठने का मन नहीं करता, डाउन रहता है। फिर दोपहर को थोड़ा ऊपर आता है, फिर क्लास भी वापस डाउन होता है, क्लास जाने के बाद शॉर्मा सोचता है तो मस्त खुशबू आके मूड अच्छा होता है, ठीक है ना, ऐसा। फिर रात को एकदम मस्त तुम मोबाइल में वीडियोस देखते हो पढ़ाई के, तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है ना। सो बिजनेस भी वैसे मूड से चलता है, डाउन अप डाउन अप। इसको रिसेशन, सबसे लोअर डिप्रेशन, उसके ऊपर रिसेशन, फिर रिकवरी, और सबसे टॉप पे बूम। अभी थोड़ा डाउन हो रहा है। अभी जो एम्प्लॉय, जो साइक्लिकल है ना, थोड़ा डाउन है। अभी जो बेरोजगारी आ रहा है ना इधर, किसमें? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। एप्पल ने भी लोग को निकाले ना यार। मुझे लगा था माइक्रोसॉफ्ट यही सब है, लेकिन एप्पल ने भी 8-10 हजार लोग को निकाले। तो तुमको विश्वास होगा कि अभी जो बेरोजगारी हो रहा है ना वर्ल्ड में, वो साइक्लिकल है। इसको रिकवरी 1 साल से 2 साल, नॉर्मली एक फेज को जाने को 4 साल लगता था मेरे टाइम, अभी थोड़ा फास्ट हो गया, 2 साल 2.5 साल में हो जाए। अच्छा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी एक बात बताता हूँ, हमारे टाइम में ना इफ यू, कलकत्ता में साइकिल काट आते थे,
तुम बैठोगे, साइकिल रिक्शा सुना है, देखा है, साइकिल में लेके जाते थे। आई थिंक कलकत्ता ने बंद करा दिया। सो पंजाब में अभी भी है। ठोक दिया था, तू चला, तू रिक्शा वाला था, मतलब तू साइकिल का नौकरी करता था। इसने बंद गाड़ी में ठोक दिया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। हम्म। हाँ, किसी को चोट तो नहीं पहुंची बेटा? विली मार रहा था, स्टॉप ही मार रहा था। कोई तो लेकर कोई तेल आने लगा। हाँ, बवासी, ये तो सुना है मैंने डायलॉग। क्या करते हो तुम लोग? हॉर्स का घोड़ा गाड़ी रिप्लेस बाय रिक्शा, ठीक है। सर एक वाला में कंपनी जो गेम डेवलप है तो वो भी 2000 कौन सी कंपनी? राइट। वो जो ये बैलर हाँ, तेरा फेवरेट बैलर है। हमारे टाइम में ना एक टाइपिंग का क्लास होता था। टाइपिंग पता ना, डिग 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 टाइप करते हैं। तो मैंने टाइपिंग का क्लास लगाया था। टाइपराइटर्स हुआ करते थे, पता है? हां तो एक बहुत अच्छा क्लास था। अब टाइपिंग में को रिप्लेस किसने कर दिया? कंप्यूटर्स। वो बहुत अच्छा उसका खुद का बिल्डिंग था। कुछ साल बाद मुझे दिखा, एक छोटे से भाड़े पे जगह लिया तो 2 टाइपराइटर थे। मतलब सोच उसकी क्या हालत होगी। सो टाइपराइटर रिप्लेस बाय कंप्यूटर्स। बोलता है कि टाइपराइटर में हम उसको कीबोर्ड होता था ए बी सी डी एबीसीडी नहीं रहता, एएसडीएफ होता है। हाँ, ए बी सी डी था पहले अपने कर लीजिए जो हमारी मौसी की वर्टिकल निकालो। हाँ, लेकिन ये क्वालिटी टाइपराइटर में भी था, क्योंकि मैं टाइपिंग का एग्जाम पास किया 30-40 स्पीड। हाँ, लेकिन वो मैंने टाइपराइटर जो है ना, क्वालिटी टाइपराइटर ओरिजिनल गोदरेज का आता था। ऊपर QWERT ऐसे था, POIUY, ठीक है ना। फिर बीच का ऐसे एक ही, तुम 4 ही बीच में रखोगे, उससे यूज करोगे तो उससे टाइपराइटर्स ना। तो हर एक को टाइपराइटिंग सीखना चाहिए आज की तारीख में, बहुत काम का है उसमें। वो कम्युनिटी की बात कर रहा है। कम्युनिटी LGBT कम्युनिटी है ना बेटा? अच्छा, वो है, ओके। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया सबको? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, कारण क्या है? ग्रोथ है बट जॉब्स नहीं है, ठीक है। देश बढ़ रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी ला रहा है, हर जगह टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, पहले सिक्योरिटी गार्ड्स हर गोल्ड की दुकान में होते थे, अभी इतना मस्त कैमराज आ गए हैं, इतना मस्त लॉकिंग टेक्नोलॉजीज आ गए। हाँ, अभी क्या है, सामने सिक्योरिटी की इधर जरूरत नहीं। हाँ, हाँ, इंडिया में भी, इंडिया में शायद ना है इंडिया। हाँ, वो सुना है मैंने, लेकिन इंडिया में थोड़ा डाउटफुल। वो ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार इंडिया में लाके दिखाए। हाँ, खुद ही बनना पड़ता है। कौन सी? कौन सा? मैंने इसका स्टडी किया बेटा। वो एक हद तक ही चल सकता है, जब हाईवे क्लीन है तभी। तू मेन रोड में चला के दिखा, इम्पॉसिबल। वो उसमें है, इसको क्या बोलते हैं पता है? क्रूज कंट्रोल। एक लेवल के बाद तो हाँ, लेकिन वो इंडिया में सक्सेसफुल। लेकिन टेस्ला से भी किसी की डेथ हुई है, एक एक्सीडेंट हुआ है। इंडिया में नहीं हुआ है बेटा, अमेरिका या कनाडा में। नहीं नहीं, टेस्ला है इंडिया में। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग खरीद लेना टेस्ला। तो मोबाइल रख दे बेटा अंदर जल्दी से। हाँ, सर्च कर। हाँ, हाँ, जरूर खरीदेंगे बेटा। हाँ, कल ही ऑर्डर कर देते, परसों तक आ जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा बेटा। चलो, इंक्रीज इन लेबर फोर्स। एक तो डेथ रेट बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, डेथ रेट। बर्थ रेट ज्यादा है, तो लेबर फोर्स, कितने सारे लोग ग्रेजुएट्स होते हैं। कितने डॉक्टर्स है? 9 लाख। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट? 2.5 लाख। कितने इंजीनियर्स है? 12 लाख। और वो तो आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, कॉलेजेस सब बढ़ रहे हैं, तो फिर आंकड़ा तो बढ़ने। लेबर फोर्स बहुत ज्यादा लोग। एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी। आजकल लेबर इंटेंसिव, मटके जो बनते थे ना पहले, कैसे मस्त मिट्टी के लोग बनाते थे, अभी मशीन में डालो मटके एकदम रेडीमेड। सो पूरा मशीनरीज आ गया है, कितने सारे चीजें। जूट के जो है लोग हाथ से बनाते थे, अभी हाथ से जो बनाते हैं ना वो साड़ी। तो कौन सा है जो बहुत फेमस साड़ी है, लाख लाख 2-2 लाख के? हाँ,
वो एपिसोड नहीं देख पाया था। वो लोग हाथ से बनाते हैं, इट टेक्स 1 or 2 days फॉर वन साड़ी एंड इट विल कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज। रोलेक्स वॉच जो है ना, वो हाथ से बनाते हैं, वो 1 महीना लगता है एक एक गाड़ी। रोल्स रॉयस। हाँ, किसको? रोल्स रॉयस को? उसका पेंट ही 8 कोट का होता है, 45-50 kgs का पेंट ही उनका। कौन सा? कोट पे स्प्रे नहीं करते मैंने, लेकिन फिर मैंने सुना है वो बहुत सॉलिड यूज, और तुम्हारा मन मर्जी कलर तुम क्या होता है। पैठनी पैठनी वो हाथ से डिजाइन करते हैं वो लोग। और कौन सी जगह है यार, एक स्पेसिफिक जगह है एक्सक्लूसिव, वहां पे काम होता है। नहीं नहीं, इधर नासिक के नजदीक है, वहां पे एक्सक्लूसिव। येवला 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 इज अ प्लेस विच इज फेमस फॉर पैठनी। वहां पे एक या दो जो है एक्सक्लूसिव पैठनी, बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहां में हाथ से वो लोग डिजाइन करते हैं, कारीगर खास रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारा है बोलने को, लेटेस्ट कंटिन्यू। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तुम पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल कहाँ पे कि तुम कंपनीज में जाओ। बीबी में भी बोलते 4 फैक्ट्रीज में जाओ। वो लोग क्या करते जाते, मोंजिनीज में या कहीं पे गए, प्रकाश बेकरी या कहीं पे, केक वेक खा के वापस आ गए, सीखा क्या? कुछ नहीं। उनको 1 हफ्ता 10 दिन का ट्रेनिंग कराना चाहिए ना। कहाँ है बीबीए में? कहाँ है बीबी में? नहीं आर्टिफिशियल। कल ही मेरे को किसने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बोला कि इंटर्नशिप है क्या। मतलब कॉलेज ने रखा तो बात अलग है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में कहीं पे तुमको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन प्रोजेक्ट क्या है, लोग एक दिन जाते हैं, 1 घंटा इंक्वायरी करते, कैसे कॉपी कर लेते, ओरिजिनल काम होता है। हाँ, आई नो ये सब। तो तुम्हारा स्कूल का लेवल अलग है, बाकी जगह स्किल डेवलपमेंट। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है ना, उस पर फर्क है। एक्सपेक्टेशन टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, एक और है, एक बात बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ। लोग बोलते हैं नौकरी नहीं है, तुम नासिक के मेन रोड में चले जाओ, तुमको 10 जगह पे मिल जाएगा जॉब। लोग यंगस्टर्स काम करना नहीं चाहते, पगार ज्यादा चाहिए, काम कम करना है। ये बात तुम मानोगे? सबको इतना गेमिंग और सबकी आदत हो गई है, हार्डवर्क कोई करना ही नहीं चाहता है, और मोर सैलरी, लेस वर्क, टाइम भी कम चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त इरिटेट होते हैं यंगस्टर्स है, क्योंकि नोबडी इज डेडिकेटेड नहीं है। इसलिए स्टार्टअप ही अच्छा, तुमको किसी के अंडर नहीं अच्छा लगता ना, खुद का कुछ बनाओ। क्योंकि फिर यंगस्टर को लगता है यार 12-15 हजार क्या है, 25-30-50 चाहिए, बट उतना डिजर्व भी तो करना चाहिए ना। तुम्हारा क्वालिफिकेशन और स्किल जितना ज्यादा रहेगा उतना सैलरी मिलता है, उतना यंगस्टर्स में नहीं रहता है। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर तो मैंने बता दिया, जनवरी टू जुलाई अंगूर, बाद में तो लगभग ऑफ सीजन। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान श्रीलंका में क्या हो रहा है, जबरदस्त बेरोजगारी है। इनएडिक्वेट इरिगेशन, अपना देश सिर्फ 50% इरिगेटेड है, बाकी 50% डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल है। क्या करें, ये जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी अभी रास्ते, एक्सप्रेस हाईवेज, ये सब डेवलप हो रहा है। अभी अभी मुंबई नागपुर हो गया, मुंबई दिल्ली कनेक्ट हो रहा है। एक एक नासिक पुना 6 घंटा लगता था, अभी 4.5-5 में। मुंबई मेरे टाइम में 5.5 घंटा लगा, अभी लगता है 2.5 घंटे में पहुंचते। कसरा में 2 थे, एक ही रोड में जाने का, एक ही रोड में आने का, अभी 2 बना दिया ना। अभी 2.5 घंटे में। 20-25-30 साल पहले इट यूज टू टेक अस 5.5 घंटा। और कसरा घाट पे जाम हो गया, मेरा एक दोस्त बोल रहा था 12 घंटा वो बस उधर ही फंसा हुआ है, क्योंकि एक ही है, ये सड़क खाई है, किसी ने अटका दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और एक्सीडेंट्स इतने होते थे। अभी 2 साइड हो गया, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी अभी हो रहा है। तो गांव के शहर में आते हैं, क्या करें। गांव के लोग, मोबाइल जब से आ गया है, खेती कौन करना चाहता है। मैं अभी खंडाला लोनावला गया था, एक आदमी ने मुझे बताया, वहां पे जो खेती होता है ना, चावल, ये लोग क्या करते हैं, 2-3 साल नहीं करते, फिर क्लेम करते हैं नॉन एग्री लैंड, और खरीदते कौन है, फिल्म स्टार्स। समझ में आ रहा है, करोड़ रुपए मिल जाता है। करोड़ रुपए का ब्याज कितना हुआ, 10% पकड़ लो, म्यूचुअल फंड में लगाया 10 लाख, उसका खेती से आएगा क्या? नहीं। वो लोग ऐसे कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, गांव के लोग शहर में आ रहे हैं सब बेच के, और फिर कुछ कमर्शियल काम कर रहे हैं, इसलिए अपना आउटपुट में थोड़ा कमी आ रहा है। फिर इफेक्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट, ठीक है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स, गरीबी, इनफॉर्मल सेक्टर, ये तो बॉक्स में दिया हुआ है, इसका करने की जरूरत नहीं। स्पेसिफिक मेजर्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, गवर्नमेंट गारंटी देता है, ठीक है।
दिस स्कीम वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू गांव के लोग। किसके लिए ये बताओ? गांव के लोग के लिए है, गरीबी हटाने का। अलग अलग योजनाएं हैं। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। किसके लिए है? तुमको स्किल दिया जाएगा जिससे तुम खुद रोजगार करोगे। स्वर्ण जयंती सी, ऐसे 50 स्कीम है, पर तुमको पता होना चाहिए क्या है दिस स्कीम। इट प्रोवाइड्स गेनफुल शहर के लोग को। एक ना तुमको बताता हूँ, यहाँ से तुम जाओगे ना सातपुर साइड, नहीं त्र्यंबकेश्वर साइड, वहां पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वहां पे स्किल्ड मैन पावर, मतलब मेरा जो दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां पे लेक्चर्स के लिए जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के मास्टर्स है ना जो काम करते हैं, उनको बुलाया जाता है और फिर वो लोग आप लोग को ट्रेन करेंगे और फिर कर्जा दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट कितना कॉस्ट आएगा, कितना टर्नओवर के लिए सीएस जाते हैं, जैसे मेरा दोस्त जाता है। तो ऐसे है लेकिन बहुत कम है, सुनने में बहुत कम आता है। एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, PMRY स्कीम। इसके लिए पता है कितना कर्जा मिलता है? इधर शायद दिया नहीं। 2 लाख का कर्जा मिलता है। कंडीशन ये है कि तुम्हारा नौकरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, 2 लाख रुपए लेते हैं लेकिन फिर हफ्ता नहीं भर पाते, ऐसे भी होता है। सो PMRY के तहत तुमको काम भी मिल सकता है। फिर रूरल यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग है, जवाहर रोजगार योजना, ऐसे बहुत सारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अलग। मनरेगा, मनरेगा 100 दिन का गारंटेड पेमेंट। और बाय द वे गवर्नमेंट का पर डे मिनिमम वेज कितना है? अभी नया कायदा है, हाँ 213 समथिंग रुपया है, उससे कम तुम नहीं पे कर सकते। ये मिनिमम वेज है जो पे करना पड़ेगा। बाय द वे 2-3 साल पहले 170 था, अभी कितना हो गया? 213। उससे कम नहीं चलेगा, ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो मनरेगा स्कीम सुना है, बहुत फेमस है। गांव के लोग को 100 दिन का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट तुमको मिलेगा। तुम नाम अपना दर्ज करा दो, तुमको 100 दिन के लिए बुलाया जाएगा, उतना पेमेंट किया जाएगा। मतलब साल का कितना हुआ? 213 इंटू 100 करो, कितना हुआ? 20,000 रुपए हुआ ना। सो गवर्नमेंट का स्कीम। सो ये अनस्किल्ड नॉर्मल काम रहेगा। सो दीनदयाल उपाध्याय योजना अलग 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 है, 15 to 35 ईयर्स गरीब फैमिलीज के लिए है। तुमको हर एक स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, ये 12th में भी स्टार्टअप इंडिया, ये जो शार्क टैंक है ना, इसका गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक स्टार्टअप इंडिया। अगेन ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके 12,000 करोड़। लेकिन दिक्कत ये है, ये कॉलेज से इंप्लीमेंट होने चाहिए स्कीम। लोग, तुम लोग को तो एक भी स्कीम पता नहीं होगा इसमें, मनरेगा छोड़ के। ये जो स्कीम है 11-12 जो स्कीम है, तुमको तो पता ही नहीं होगा। ये कॉलेजेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं रहता। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है। एक्सरसाइज का अलग से वीडियो बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।